नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चर्चा करेंगे आज कांग्रेस के घोषणा पत्र की। मैनिफेस्टो कमेटी की लगातार कांग्रेस की मीटिंग चल रही है और जो कुछ करके भी उभर कर सामने आया है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के लिए 5 न्याय और 25 गारंटियाँ चुनी है। आपको याद दिला दूँ कि राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा करके जो है पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने में भ्रमण कर रहे हैं। उसके पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी। अब वो अपने न्याय यात्रा के दौरान जगह जगह पर जो है कांग्रेस का न्याय और गारंटी की बात करते रहे। तो ये 5 न्याय हैं क्या? ये 5 न्याय जो कांग्रेस ने कहा है उसमें है नारी न्याय, श्रमिक यानी वर्कर्स का न्याय, किसान यानी फार्मर्स के लिए न्याय, युवा पीढ़ी के लिए यानी यूथ के लिए न्याय और हिस्सेदारी न्याय, मतलब साथ साझा करने के लिए हिस्सेदारी जो है लोगों की, उसका न्याय। इस सबको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नारी न्याय की। नारी न्याय के तहत नारी को के सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस की क्या योजना है जो वो अपने घोषणा पत्र में शामिल करने वाले हैं। उसके तहत कांग्रेस का कहना है कि गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ये भी प्रॉमिस कर रही है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को जो उनका 50% का हक है वो दिया जाएगा, यानी नौकरियों में 50% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए होगी। साथ ही आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील की में जो महिला कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह यानी उनकी सैलरी जो है डबल कर दी जाएगी। कामकाजी महिलाओं यानी कि जो वर्किंग वुमेन है उनको लिए सावित्री बाई फुले हॉस्टल जो है उसकी जो अभी जितनी संख्या में है उसको डबल किया जाएगा। तो ये जो 4 पॉइंट है वो कांग्रेस ने जो है महिलाओं को केंद्रित करके दिया है। और इसके बारे में प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था और प्रियंका गांधी ने इस न्याय की घोषणा की थी नारी न्याय के बारे में। तो नारियों को इस तरह से कांग्रेस जो है अपने मैनिफेस्टो में जगह दे रही है। श्रमिक न्याय की बात करते हैं। दूसरा जो है श्रमिक न्याय यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए सोशल सिक्योरिटी का एक कानून बनाया जाएगा, यानी जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर हैं उनके लिए उनको एक कानून होगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर जिले के लिए 5,000 करोड़ का एक कॉर्पस यानी एक जो है एक कोष तैयार किया जाएगा 5,000 करोड़ का, जो जिससे कि स्टार्टअप्स को फंड किया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारी पॉलिसी लाएंगे जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर की सुविधा होगी। ये सब जो है वो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बारे में, जो भी लोग हैं उनके बारे में है कि उनको एक जो है हेल्थ केयर की सुविधा होगी। कुछ इसी तरह की जो हेल्थ केयर की सुविधा राजस्थान में जो है वो गहलोत सरकार चला चुकी है। मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी जो है वो 400 रुपये की जाएगी और पूरे देश में एक ही रेट होगा। अभी क्या है आपको बता दूं कि राज्य सरकार अलग अलग रेट जो है वो देती हैं। सबसे उसके बाद आता है किसान के बारे में राहुल गांधी काफ़ी बातें करते हैं और जो किसान आंदोलन से भी एसोसिएट करने की कोशिश की है। तो किसान के लिए कहा गया है कर्ज माफ़ी के लिए कमीशन का गठन किया जाएगा। आपको बता दूं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस दौरान बड़े पैमाने पर कर्ज माफ़ी की गई थी, उसके बाद उनकी सरकार रिपीट भी हुई थी। एग्रीकल्चर के लिए नई एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई जाएगी और जीएसटी की गारंटी जो है वो कांग्रेस देगी। ये एक नई बात राहुल गांधी अभी हाल के न्याय यात्रा में बार बार कर रहे हैं कि जीएसटी कृषि उत्पादों से बनने वाली चीज़ों पर से जो है जीएसटी जो है उसको हटा देंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। तो एमएसपी की गारंटी की बात और जीएसटी हटाने की बात, ये दोनों को आप लिंक करके देख सकते हैं कि किस ढंग से जो है जीएसटी हटाया जाएगा और एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और एमएसपी में बाकी फसल भी शामिल किए जाएंगे। इसके बाद है युवा न्याय। युवा न्याय के बारे में आप बहुत चर्चा हुई है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां जो है वो दी जाएंगी। ये नौकरियां जो है खाली पड़े सरकारी पदों पर है, यानी जो वैकेंसीज है उसके तहत ये नौकरियां सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये प्राइवेट नौकरी की बात नहीं है। युवाओं के लिए अप्रेंटिस प्रोग्राम और गरीबों के लिए 1 लाख रुपये की मदद की राशि देने की बात कही जा रही है। जाति जनगणना के बाद आरक्षण के कैप में को 50% तक बढ़ाया जाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस जो है हाल के कुछ महीनों से जो है लगातार उठा रही है कि जाति जनगणना कराई जाए और उसके बाद आरक्षण की सीमा जो है
50% तक बढ़ाई जाए। यहाँ पर एक और मुद्दा जो अभी सभी बहुत सारे राज्यों में छाया हुआ है वो पेपर लीक का, तो पेपर लीक पर सख्त कानून लाएंगे ये भी कहा गया है। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण आता है हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी न्याय में फिर वही बात आती है जो कि युवा न्याय में कहा गया है। कांग्रेस का कहना है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कांग्रेस ने पकड़ रखा है। कांग्रेस को लगता है कि ये गेम चेंजर होगा। संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण के कैप जो है 50% जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये भी युवा में भी कहा गया है और ये हिस्सेदारी में भी कहा गया है। यहाँ पे ये भी कहा गया है दलित और आदिवासियों के लिए विशेष बजट का प्रावधान होगा। तो ये जो है 5 न्याय और 25 गारंटी जो है कांग्रेस दे रही है अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में। घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कुछ दिनों में उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस का जब घोषणा पत्र आएगा तो इन सब चीज़ों पर विस्तार से और बाकी चीज़ों के अलावा जो होती हैं उसमें कि विदेश नीति के बारे में, आर्थिक नीति के बारे में, लेकिन उसका खाका जो है, मेन खाका जो है यही है 5 न्याय 25 गारंटियों वाला कांग्रेस का मैनिफेस्टो। नमस्कार।